सामने खुल के एकदम कह दिया जाता है कि आई एम इंटरेस्टेड अदर गर्ल्स। शादी होने के बाद में अन्य लड़कियों से संबंध रखना, क्या ये कोई औरत बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी ना। फिर भी जबरदस्ती मुझे बुलवाया जा रहा कि बोलो बोलो बोलो। मैं तो बहुत सारी चीजों को मैं परिवार के नाते एक ब्लॉगिंग में मैं सारी चीजें नहीं दिखाना चाहती। मैं उन चीजों को सामने सबके, मेरे भी रिश्तेदार हैं। हर 6 मंथ पे फॉरेन ट्रिप्स। उसके बाद में एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड अदर गर्ल्स। तो सोचिए, एक पत्नी, कामकाजी और घरेलू महिला, उससे जब उसका पति इस तरह से बात करता है, इस तरह से बोलता है, तो बताइए कि उस लेडी पे क्या गुजरेगी। अभी हाल ही में जो केस हुआ था, अतुल सुभाष वाला केस हुआ था, तो उसमें लोग किस तरह से औरत के लिए बोल रहे थे। चलो ठीक है, वो तो सबने देखा सुना, चलो वहां पे गलत था तो सबने कहा, लेकिन कभी औरत गलत होती, कभी आदमी गलत होगा। किसी एक को हम जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हर किसी का अपना अपना वो होता है। कभी औरत सही होती, कभी आदमी सही होता है, कभी वो गलत होती, कभी वो गलत होता है। लेकिन हमारे समाज का जो रिवाज है, रस्म है, रूल है, नियम है, वो देखिए ये है कि जो कोई चुप रहता है, शांत रहता है, तो उसको लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये गलत है, तभी ये चुप है। लेकिन जो सामने वाला चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें कहता है और सारी चीजें उगल उगल के बाहर रखता है, उसको दुनिया बिल्कुल सही समझती है कि ये सही बोल रहा है। लेकिन चीजें जब फाइनली समझ में आती हैं तो वाकई में बहुत तकलीफ होती है और हम भौचक्के रह जाते हैं कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक पति जो है वो ओपन रिलेशनशिप, ओपन मैरिज रिलेशनशिप, मतलब तो यही कुछ ऐसा ही कुछ है और बहुत कुछ ऐसा है इस केस में। हिमांशी और ऋषि केस में, इनके केस में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। आज फाइनली हिमांशी ने अपना मुंह खोला। लोग इतने दिनों से कह रहे थे कि तुम कुछ बोलो बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं, क्या तुम गलत हो, तुम गलत हो तभी तुम नहीं बोल रही हो। तो फाइनली जो है हिमांशी ने अपना मुंह खोला और सारी बातें उसने क्लियर करी अपने वीडियो में। हिमांशी जो है पहले मेकअप से रिलेटेड अपने वीडियोस बनाती थी, उसके बाद में ग्लैम गर्ल के नाम से उनका एक चैनल भी है, ग्लैम कपल के नाम से, और पति पत्नी जो है दोनों इस पे काम भी करते हैं। हालांकि इनके ही उस घर में पहुंचने से पूरा परिवार जो है सोशल मीडिया पे आया और यूट्यूबर बने हैं। तो आज हिमांशी ने जो बातें कही हैं, वो पहले तो हम हिमांशी को गलत समझते थे, लेकिन आज समझ में आया कि गलत वो भी नहीं है। वो औरत होके इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी उस घर में। हिमांशी ने इन चीजों को क्लियर किया कि मैं इतने सालों से चुप थी, मैं कुछ बोलती नहीं थी, घर में मुझ पे इतना प्रेशर डाला जाता था कि चैनल जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, जबकि मेरा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं उस पर बिल्कुल जबरदस्ती, मुझे हंसाया जाता था। और यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि आप 10 मिनट का किसी का वीडियो देखते हैं, 15 मिनट का वीडियो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो देखते हैं, तो उसमें आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि कौन आदमी कैसा है। और सच है, 10-15 मिनट के लिए कोई भी आके हंस सकता है, बड़ी अच्छी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है ये तो असलियत जो साथ में रहते हैं वही लोग जान सकते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। जैसे जिस तरह से हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हम अपने परिवार के हर सदस्य के व्यवहार से, उसके रहने के तौर तरीके से, हर चीज से हम जो है वाकिफ होते हैं। तो हम इन लोगों को थोड़ी 10 मिनट के लिए देख लेते हैं तो हम लोग इसके बारे में नहीं समझ पाते हैं। तो वो लड़की कहती है कि पूरा घर एक लड़की को कैसे डोमिनेट करते हैं, किस तरह से मुझे परेशान करते हैं, मुझे मेंटल कहा जाता है, मुझे टोंट मारी जाती है, और मैं चीजें मतलब मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया था, मैं तो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे बुलवाया जा रहा कि बोलो बोलो बोलो। मैं तो बहुत सारी चीजों को मैं परिवार के नाते एक ब्लॉगिंग में मैं सारी चीजें नहीं दिखाना चाहती। मैं उन चीजों को सामने सबके, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मतलब ये हिमांशी का कहना है कि मेरे भी रिश्तेदार हैं, मायके में मेरे रिश्तेदार हैं और ससुराल में मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं सारी चीजें घर की बाहर निकाल के नहीं रख सकती। ये भी एक समझदारी की बात है। वरना देखिए स्नैपी गर्ल की, देखिए
मतलब इतने एलिगेशन अपने ससुर सास ससुर पे लगाए और सब अपने पहले वाले पति पे भी लगाए उन्होंने। उसके बाद में कई वीडियोस भी बनाए, यहाँ तक कि अपने ससुर पे गलत संबंध मतलब इस तरह से मुझसे रखना चाहते थे, ये सारी चीजें कह दी। लेकिन हिमांशी ने आज किस तरह से क्लियर किया कि मैं परेशान हो गई थी, मैंने 4 साल जिस तरह से उस घर में इतना सहा है मैंने कि मैं ही उस चीज को जानती हूँ। और ये लोग कहते हैं कि मतलब जबरदस्ती मुझसे यूट्यूब पे काम करवाते थे। मैं सारा काम करूं, उसके बाद भी मेरे मायके वालों से ये कहा जाता था कि मैं तुम्हारी लड़की को पाल रहा हूं। अरे भाई, जब ये सारी चीजें हैं तो तुम लोग अपने लड़के की शादी क्यों करते हो? क्यों शादी करते हो अपने लड़कों की? कुंवारा रखो, शादी ही मत करो लड़कों की। है ये कौन सी बात हुई कि मैं आपकी लड़की को पाल रहा हूं? भाई, आपके लड़के की वो क्या उस घर की जो औरतें हैं, लेडीज हैं, तो यही चीज क्या उनके साथ भी आगे हुई थी कि मैं तुम्हारी बेटी को पाल रहा हूं? क्या उस घर के रस्म रिवाज इसी तरह से आगे थे जो इस लड़की के लिए इस तरह से कहा गया कि मैं तुम्हारी लड़की को पाल रहा हूं, मुझे पैसे दो? हर 6 महीने पे 4 महीने पे मेरे मायके वालों से पैसे मांगे जाते थे कि मेरे मायके वाले मेरे माता पिता चैन से सो भी ना पाए, रात में उनको नींद ना आए, वो इस तरह से मतलब परेशान तनाव में रहे। मतलब किस तरह से मुझसे लेके मेरे माँ बाप तक को इस तरह से मतलब किया गया कि मेरा जीना मुश्किल हो गया था उस घर में। और जिस तरह की चिट्ठी और चिट्ठियों की बात है, मैं चिट्ठियां उसमें अगर कुछ भी ये प्रूफ कर दें कि कुछ चीज गलत है तो फिर ठीक है, मैं भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और कितने ही लाखों के ट्रांजैक्शन मैंने इनके अकाउंट में किए, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, ये हिमांशी का कहना है। और ये लोग किस तरह मतलब आप इस चीज को समझिए। मैं गाइस आप लोगों से कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि मतलब एक लड़की की शादी होती है तो माँ बाप क्या करें? पहली बात तो लड़की को जन्म दिया, उसके बाद में उसकी शादी करी, और क्या जिंदगी भर का वो ठेका ले? तो फिर वो अपनी बेटी की शादी क्यों? पढ़ी लिखी अच्छी खासी लड़की अपने मायके में भी तो रह सकती है। लेकिन आजकल ये क्या हो रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लड़के कभी लड़के वाले गलत होते हैं तो लड़की सही होती है, और कभी लड़की गलत होती है तो लड़के वाले सही होते हैं। और उसके बाद में अब देखिए अतुल सुभाष केस में क्या हुआ, उस तरह से यहाँ पे फिर देखिए ये इनकी जो कंट्रोवर्सी है फिर लंबी चलने वाली है और लंबी चलने वाली है। अभी तो चीजें तो अभी तो सामने आई है। आखिरकार हिमांशी ने आज अपना मुंह खोला है। तो पहले तो मैं इसको गलत समझती थी, लेकिन आज मुझे समझ में आया जिस तरह से वो अपने मायके ससुराल वालों के लिए बोल रही हैं, घर वालों के लिए बोल रही हैं। देखिए इसके लोग कहते थे कि इसकी तो किस्मत चमक गई उस घर में जाने से, इसके तो भाग्य खुल गए। लेकिन असल में जो असलियत है वो तो हिमांशी ही जान रही है कि उसके साथ उस घर में क्या क्या हुआ। जबरदस्ती ब्लॉगिंग करवाना, जबरदस्ती वीडियोस बनवाना, और उसके बाद में हंसते रहो, और उसमें मेहमानों के सामने कहा जाता कि मेंटल है, दिमाग इसका सही नहीं है। मतलब किस तरह से कोई लड़की कितना बर्दाश्त कर सकती है ससुराल में अपनी। तो चलिए अभी तो ये चीजें हैं, अभी सामने आई हैं और हिमांशी ने आज अपना मुंह खोला है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। और फिलहाल हम इतना कहना चाहते हैं कि लड़की जो है वो पढ़ी लिखी, देखिए दान दहेज वो है एक बार माता पिता अपनी बेटी को दे देते हैं, पढ़ाना लिखाना, उसके बाद में दान दहेज के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। क्या वो जिंदगी भर का ठेका ले ले? है आपने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ करवाया, तो इसका मतलब है कि वो सारी भरपाई लड़की के माता पिता करें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो सुन के तो एकदम पहले तो हम सोचते थे क्या है, लेकिन असलियत जो है वो अब सामने कुछ आई है। तो देखिए क्या होता है इसमें आगे, और जो भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग इस पे क्या कमेंट करना चाहते हो आप लोग कमेंट करिए कि मतलब हिमांशी का आप साथ दे रहे हैं कि ऋषि का साथ दे रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे ऋषि बहुत गलत लग रहे हैं। हर 6 मंथ पे फॉरेन ट्रिप करना, वो भी अकेले। भाई शादीशुदा हो आप, पत्नी को लेके जाओ, कैसे कोई पत्नी शक नहीं करेगा? उसके बाद में सामने खुल के एकदम कह दिया जाता है कि आई एम इंटरेस्टेड अदर गर्ल्स। मतलब ओपन मैरिज रिलेशनशिप, मैं तुम भी साथ में रहो और मैं जितना चाहूं उतनी लड़कियों के साथ बाहर रह सकता हूं। होगा बर्दाश्त? आपकी बेटी अगर इस तरह से, आपकी बेटी के साथ में अगर इस तरह से हो, क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे? तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, और चैनल को नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। और फिर जल्दी ही वीडियोस पे बनाते हैं। फिलहाल हिमांशी ने अपना मुंह खोला, और अब तक तो ऋषि बकबक करते रहते थे, लेकिन हिमांशी बकबक नहीं करती। आज वो बोली है
और जो बोली है वो मुझे कहीं हद तक, बहुत हद तक वो सही लग रहा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।